This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And in today's session, we will focus on IELTS reading, matching information, and some other very important questions. और आज वेंसडे है, पूरे पाकिस्तान की छुट्टी है, लेकिन आज आप लोगों की लाइव क्लास हो रही है। यही फायदा होता है, कल भी आपकी क्लासेस होंगी। अगर आज आप फिजिकल इदारे में होते तो आपकी 2 दिन की छुट्टी होती, फ्राइडे को टीचर छुट्टी कर लेता या बसंत बनाने चला जाता, ठीक है ना, और पूरा हफ्ता बेकार हो जाता। चले, अच्छा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैं थोड़ी सी आपको यादें ताज़ा कर दूं। हमने पहला सवाल पढ़ा ब्लैंक्स का, दूसरा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का, और अब आपके सामने जो सवाल आ रहा है वो है मैचिंग, मैचिंग इंफॉर्मेशन। और यहां पर आपका आधे से ज्यादा पेपर निमट जाता है जनरल रीडिंग का। पार्ट 1 पार्ट 2 में बस यही 3 सवाल आते हैं जनरल वालों। आज का जो मैंने तुम लोगों का असाइनमेंट अपडेट किया है, गूगल क्लासरूम के अंदर अपडेट हो चुका है आप लोगों का असाइनमेंट। आप जाइएगा, यहाँ पर ये जनरल रीडिंग आपको वेंसडे आइल 17 नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस भी दे देता हूँ कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करना है, पार्ट 3 करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बाद में देता हूँ कल के सेशन में, या परसों। कल का सेशन जो मैं लूंगा फिर पार्ट 3 आपको दूंगा यहीं से। तो अभी आपको सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 को ट्राई करना है, ठीक है ना। और उसमें लाजमी तौर पर टाइम को अपने सामने रखना है कि आपने कितनी टाइम में किया। आपका जो टाइम मैंने आपको दिया है और जो एग्जामिनर देता है वो 40 मिनट्स है। मेरे हिसाब से आपको इसको 34 और 36 मिनट्स में कर लेना है। बाकी उस आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए प्रूफ रीडिंग के लिए। इसी तरह से आज जब हम एकेडमिक रीडिंग की बात करेंगे तो एकेडमिक रीडिंग के अंदर कुछ सवाल और ऐड कर लेते हैं, जैसे मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ 2 सवाल देखते हैं आज कौन सा सवाल आता है। टू चॉइसेस, और टू चॉइसेस के साथ लिस्ट ऑफ पीपल, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ पीपल का सवाल आता है, और उसके बाद फिर आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मुकम्मल हो जाता है। और आपको भी फिर आज एक असाइनमेंट देंगे हम, और वो असाइनमेंट जो है 40 मिनट्स का ही है। वो भी हमने आपके गूगल क्लासरूम के अंदर अपडेट कर दिया है, जा करके आप उसको चेक कीजिएगा। ये रहा एकेडमिक रीडिंग, ठीक है। ये एक ही है, 2 दफा अपलोड हो गया, एक ही है ये, ठीक है। तो जैसे सेशन खत्म हो फौरन जा करके इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं मैचिंग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि हमने, यही हमारा हर हफ्ते का रूटीन रहता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जनरल के 3 सवाल कवर कर लेते हैं हम, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के, और एकेडमिक वालों के 5 सवाल कवर हो जाते हैं, क्योंकि टू चॉइसेस और लिस्ट ऑफ पीपल भी 2 अलग सवाल, लेकिन वो आते इन्हीं के साथ हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। आइल 17 पे चलते हैं, और आइल 17 में देखते हैं कि आज हमें क्या मिलता है। आइल 17 रीडिंग। प्रैक्टिस रोज किया करें बेटा। माना आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन अपना एक ऐसा टाइम बनाए जिस वक्त आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मस्ट बी एवरीडे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, यू मस्ट प्रैक्टिस एवरीडे। जनरल रीडिंग टेस्ट 1 हमारे सामने आ गया। हमने फुल टेस्ट कहा था, हमें चाहिए फुल टेस्ट। अच्छा, मैचिंग इंफॉर्मेशन का जो सवाल आता है वो आता है जनरली पार्ट 1 में, और यहाँ पर इत्तेफाक है कि मुझे ब्लैंक्स नजर आ रही हैं, तो मैं इसका टेस्ट 2 देख लेता हूँ। और टेस्ट 2 के अंदर ये है आपका मैचिंग इंफॉर्मेशन, इस तरह से आता है।
कहता है लिस्ट 5 डिस्क्रिप्शन एंड लुक एट द 5 डिस्क्रिप्शंस ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, 5 डिस्क्रिप्शंस इन्होंने हमें दे दी हैं। कहीं पर देखो ये बात जरूर नोट किया करो, कहीं पर लिखा हुआ है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। कितने पैराग्राफ्स हैं और कितने स्टेटमेंट्स हैं? तो पैराग्राफ्स भी इन्होंने 5 दिए, 1 2 3 4 5, और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। ये बात याद रख लो, नोट कर लो अपने पास। मैचिंग इंफॉर्मेशन में ये बात लिखी हुई आती है कभी कभार, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। कभी कभार नहीं लिखी हुई आती, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि यहां पर लेटर रिपीट होगा। जैसे पैराग्राफ्स की तादाद है 4 और स्टेटमेंट्स दे दिए 7, तो ऑब्वियसली के एक पैराग्राफ के अंदर 2 या 3 बातें मिलेंगी आपको। लेकिन आज उसने ना लिख कर दिया है, और आज हमारे पास पैराग्राफ भी 5 हैं और स्टेटमेंट भी 5 है, यानी कि हर पैराग्राफ से एक बात मिलेगी। अच्छा याद रखो कि इसके जवाब सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि पहले 1 ढूंढ लूं, यही यही गलती है। पहले स्टूडेंट 1 ढूंढता है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, गलत। दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू मैनेज योर टाइम। आप इस पूरे डेटा को पढ़ के पहले अपने की पॉइंट्स निकाल लीजिए। लिखें मैचिंग इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू की पॉइंट्स। याद रखें कि जब मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल आएगा तो की पॉइंट्स निकाल लें। एक सवाल और भी आता है जिसमें की पॉइंट्स निकालते हैं, वो भी नोट कर लो हाथ के हाथ। लिस्ट ऑफ पीपल। जब लिस्ट ऑफ पीपल का सवाल आपके पास आएगा तो भी आप की पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए। द एजेंसी एक्सपेक्ट्स कस्टमर्स टू प्रोवाइड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको किसी और वर्ड्स में लिख कर देगा ये। जो प्रोवाइड का वर्ड होता है वो हमेशा मैंने देखा है पैराग्राफ का गिव, सप्लाई, गिव, सप्लाई, सेंड। लिख लो अपने पास, प्रोवाइड इज इक्वल टू गिव, सेंड, सप्लाई। द एजेंसी provides, gives, sends certain information. Information means data on properties held by its competitors. The agency began means started, means set up, means began, started, set up on in its present location. जहां पर है वहीं पर उन्होंने अपने कारोबार का आगाज किया था। Employees have specific roles at the agency like administrator, assistant manager, journal manager. The agency carefully chooses। है कोई हमारा जानने वाला मानने वाला तो बता सकता है कि सर चूजेस का वर्ड हमेशा किससे मैच करवाते हैं? माइक में बता दो। चूज का वर्ड जब भी आता है तो मैं क्या कहता हूं? चूज, Selection. select, Select. select, choose, select. The agency carefully chooses the property owners। जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं उनको दूसरे अल्फाजों में हम क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड्स। ठीक है ना, लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ओनर्स। आपने की पॉइंट्स निकाल लिए, आइए। With over 50 years of experience, we offer a comprehensive sales and letting services. Our firm has been based in Shipton since its foundation. बताओ किससे मैच करोगे? टिक लगा दो छोटा सा। जहां our firm has been based in Shipton Street. Shipton Street, it's a location. So since its foundation, जब से ये स्टार्ट हुई है। Your answer goes with 3. आगे चलिए। As soon as you walk in door, we will make you effort. We will make every effort to find the right flat for you to rent. Everything we do is based on good practice. You supply written references. What do you mean by written references?
written references, letter of recommendation, no iPhone, letter of recommendation, अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये बी के साथ चलेगी। छोटा सा इसमें पेन होता है वो ले लीजिए, वरना ये सर्विस आपकी जो मैंने दी हुई है ना ये मैं वापस ले लूंगा। उस छोटा सा एक पेन उसमें होता है, उसका फॉन्ट भी एक बारीक सा होता है, वो यूज करें। As a family-run business with over 20 years experience in the property market, we pride ourselves on treating every client with kindness and consideration. The landlords on our books have been selected with great care. जब आप पढ़ेंगे ना, जैसे ही पढ़ेंगे आपको जवाब फौरन क्लिक हो जाता है आपको, जब मेरे वर्ड्स याद रहते हैं कि सर ने हमें याद कराए हुए ये वर्ड्स कि चूज आ गया तो सेलेक्ट आएगा। प्रॉपर्टी ओनर्स का भी हमें सिनोनिम याद है, लैंडलॉर्ड्स। द लैंडलॉर्ड्स ऑन आवर बुक्स हैव बीन सेलेक्टेड विद ग्रेट केयर। ग्रेट केयर इज इक्वल टू केयरफुली, राइट? Our highly experienced team works hard to provide peace of mind. Both tenants and landlords. James Kettering, our customer lesson officer. अब आपको ये कौन मिल गया? हमारी टीम आ गई, ऑफिसर आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आ गया। तो ये आपको स्पेसिफिक रोल्स मिल गए। जब आपको इसका भी जवाब मिल गया तो इसका जवाब आंखें बंद करके आपने क्या लगा दिया? ठीक है ना? इन्होंने एफ भी दिया हुआ जब तक, जबकि मेरे ख्याल से ई तक ही है, एफ तो है भी नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख ले मैच होता है या नहीं होता। While the main objective of some lettings agent is to get as much as money as possible for their properties, we aim to secure a fair deal for tenants and a trouble-free services for landlords. We use modern marketing techniques that include price comparison. Price comparison for similar properties, यानी कि ये इंफॉर्मेशन है। अदर एजेंसीज, ये जो अदर एजेंसीज हैं ये बेसिकली आपका क्या कौन है? कॉम्पिटिटर्स है। मैचिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आप की पॉइंट्स को निकालते हैं और की पॉइंट्स निकालने के बाद फिर आप अपने डेटा को पढ़ते हैं। आपको जवाब सीक्वेंस में नहीं मिलते। ठीक है, अब हम चलते हैं एकेडमिक रीडिंग पे। अच्छा, एकेडमिक रीडिंग के अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखो आज तुम्हारे पास ये आ गया मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल, पहले देख लेते हैं। उन्होंने देखो तुम्हें लिख कर दे दिया है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, 14, 15, 16, 17। भाई ये 5 नंबर से ज्यादा का सवाल नहीं होगा। एकेडमिक वालों सुन लो, 5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे तुम्हें। और जर्नल वालों सुन लो, 7 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये जो सवाल होता है ये कंपलसरी सवाल है, आएगा लाजमी तौर पर। लेकिन ये नंबर आपको इतना ही देगा, 4, 5, 6, 7, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, अब मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ लेकिन और दूसरा सवाल कौन सा है? वन वर्ड ओनली, ब्लैंक्स आई है। फिर तीसरा सवाल कौन सा है? ये आ गया। सर कहते हैं ना टू चॉइसेस का सवाल आएगा, तो टू चॉइसेस आपके पास आ गया, ये लो, टू एडवांटेजेस और टू चॉइसेस। अच्छा, अब यहां पर देखो तुम्हारी किस्मत आसान कर दिया उसने। उसने तुम्हें सेक्शन ही लिख कर दे दिया है, कह रहे जाओ सेक्शन डी पढ़ लो और सेक्शन डी पढ़कर मुझे बता दो 2 बातें। यानी कि देखो ये सेक्शन डी में 2 पैराग्राफ 2 नंबर के लिए लिखे गए हैं। कंफर्म हो गया। अच्छा, अब उसने कहा है कि टू एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न स्टेडियम, वो इसके बाद ही मिलेगा आपको। जब आप मॉडर्न स्टेडियम्स की बात करते हैं तो वो आपको यहां पर ही मिलेंगे, इसके बाद मॉडर्न स्टेडियम्स, इससे पहले नहीं मिलेंगे। याद रखना, लिख लो अपने पास, टू चॉइसेस के जो जवाबात होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, और टू चॉइसेस के डेटा को हम में इसको ढूंढते नहीं है। क्या मतलब सर? मतलब ये आज तो तुम्हारे लिए ये उसने आसान कर दिया कि सेक्शन डी है, वरना हम कोई ऐसा वर्ड फाइंड आउट करते हैं और फिर अपने डाटा में उसको तलाश करने की कोशिश नहीं करते, बस जहन में रखते हैं। जैसे यहाँ पर टू एडवांटेजेस, तो अब ये बात हमें समझ आ चुकी है कि एडवांटेजेस हमें यही मिलने वाले हैं इसके बाद, क्योंकि हमें डी में मिला है। तो ये तो बहुत आसान सी बात हो गई, ये कहाँ मिलेंगे? तो सर इसको कुछ स्कैन करना है? कुछ भी स्कैन नहीं करना। ये हो सकता है ये स्कैटर्ड हो,
स्कैटर्ड मीन्स कि मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में हो, लेकिन यहाँ तो उसने सेक्शन डी लिख कर दिया, तो दोनों जवाबात ये सामने आपके सामने हलवा हो गया है। ई के अंदर ही आपके पास, ई देखो कितना बड़ा, ई के अंदर आपको जवाबात नजर आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ है, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर ब्लैंक्स कहाँ मिलेंगी, चलें ब्लैंक्स को देखते हैं। अब ब्लैंक्स को सर कहते हैं कि हाँ स्कैन कर लें आप। अब देखो इसमें बताओ तुम, वो पहले इसके अंदर बताओ वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो तुम पहले अपने दिमाग में इन करोगे, जिसको तुम स्कैन करने के लिए निकलोगे। पहला वर्ड बताओ जो बदल ना सकता हो, जिसको हम बदल नहीं सकते। वर्ड स्टाइल की जगह बदल बदल सकते हैं बेटा, एम्फी थिएटर तो हर जगह लिखा हुआ है। कोई रोमन स्टेडियम ऑफ यूरोप, ये आपने एक उठाया, अभी तक किसी ने वो वर्ड नहीं उठाया जो देखना है, जब तो मसले होते हैं तुम लोगों के साथ। भाई ऐसा वर्ड देखो ना जो बिल्कुल डिफरेंट हो। इस वर्ड को बदल सकते हो क्या, प्रॉपर नाउन को टारगेट करो ना, ये कॉमन वर्ड्स तो बदल जाएंगे, ब्लैंक से पहले वाले, ब्लैंक के बाद वाले। एम्फीथेटर तो हर जगह भरा पड़ा हुआ है। अब ये वाला वर्ड आया कि किसी अकलमंद बच्चे ने निशान लगाया, भाई ऐसे वर्ड्स को पकड़ा करो। ये वाला वर्ड, जैसे देखो ये वाला, ये वो वर्ड है जो तुम, जब तक तुम ऐसे वर्ड्स को अपने जहन में नहीं रहोगे, ये मार्केट स्क्वायर, ये जबरदस्त आपने वर्ड पकड़ा, मार्केट स्क्वायर। बाकी वर्ड्स, रोमन एम्फीथिएटर तो जगह जगह मिलेगा भाई, रोमन एम्फीथिएटर जगह जगह मिलेगा, ठीक है ना। वेरोना लुक्का मार्केट स्क्वायर। चलो अब देखो, जब तुम सही वर्ड्स को ब्लैंक्स के आसपास सही पकड़ोगे ना कि यार इन वर्ड्स को मैं ढूंढूं, तो वो तुम्हें मिलेंगे। अब तुम देखो ऊपर चलते हैं, डी के अंदर तो तुम्हें 2 नंबर मिल गए, तो जरा देखो तुम्हें यहां पर कौन सा वर्ड मिला। अब तुमने टॉप से लेकर बॉटम तक सारी चीजें स्कैन की हुई हैं। एक आपको वर्ड मिला, चलो और कौन सा वर्ड मिला, अरीना। और देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मिला है, मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर से पहले अब बताओ कौन सा वर्ड ढूंढोगे, ये चीज, ये अब आपको ये वाला वर्ड मिला है, ये अब ये इस तरह से स्कैन होता है। अब मार्केट, अब देखो तुम्हें मार्केट स्क्वायर और लुक्का अब मिले, ऊपर चलो। अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो तुम्हें वेरोना कहाँ मिलती है, वेरोना नजर आ रही है, ये आपको वेरोना मिल गई, मुबारक हो। ये काम जितनी जल्दी पेपर में करोगे ना, अब तुम्हें ये बात समझ आ गई है सर। अब जो है ना, अब अब ऊपर जो है वो, अब मुझे ये चाहिए, देखो अब ये वाला वर्ड है वो जो तुम्हारा ऊपर सबसे पहले स्कैन हुआ है। ये काम आपको पेपर शुरू करने से पहले करना होता है। सर सॉल्व करें अब शुरू करें, जी नहीं, ये वो सारे काम है जो आपने, पेपर आपके सामने आया 2 मिनट में करने, आज आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें आप यही काम कीजिएगा। पहले आपको जिस तरह से मैंने बताया कि स्कैन करो, ब्लैंक्स को स्कैन करो, टू चॉइसेस को स्कैन नहीं करते, उसके स्टेटमेंट को याद करते हैं, वो जहां मिलेगा। अब आइए की पॉइंट्स निकालिए। अब जैसे सबसे पहले क्या है, मेंशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बिल्डिंग स्टेडियम्स, फिगर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ अ सर्टेन स्टेडियम। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात होती है ना, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, अगर आपने बायो पढ़ी है ना, तो एनवायरमेंटल बेनिफिट जब भी याद रखना, एनवायरमेंट की बात आएगी ना, तो वहां पर ग्रीनरी की बात आ सकती है, वहां ऑक्सीजन की बात आ सकती है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की बात आ सकती है। लिख लो ये रेफरेंसेस मेरे, जहां एनवायरनमेंट की बात आएगी वहां ग्रीनरी की बात आएगी, वहां फॉरेस्ट की बात आएगी, वहां ट्रीज की बात आएगी, वहां ऑक्सीजन की बात आएगी, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की बात आएगी। जहां बेनिफिट्स की बात है, इसका मतलब है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, पॉजिटिव साइड्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल एडवांटेजेस, पॉजिटिव साइड्स, लिख लो अपने पास। अ मेंशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स, यहां देखो नेगेटिव एटीट्यूड्स लिखा हुआ है, वहां पर तुम्हें वो नेगेटिव एटीट्यूड्स बता रहा होगा।
स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बताओ, कौन कौन से स्टेडियम्स आप देखते हैं ना, बड़े बड़े बताओ हमारे प्रोजेक्ट्स स्टेडियम में कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, माइक में बता दो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ओलंपिक्स होता है ना, ओलंपिक बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं। और कौन से हमारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसके लिए बड़े बड़े हमें स्टेडियम्स हम देखने में आते हैं? क्रिकेट, हॉकी तो छोटे में होता है, रग्बी, फुटबॉल, ये आपकी जनरल नॉलेज है, ठीक है ना, स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। फिर कहता है आगे चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल एट सम न्यू स्टेडियम्स। वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, आप फैसिलिटीज के बारे में सोचना शुरू करो। आप देखें कभी आप किसी वैसे कराची में तो आप नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द तो आपको चलने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन अगर आप बाहर मुमालिक में जाएं तो आपको स्टेडियम के इर्द गिर्द बहुत सारी फैसिलिटीज नजर आएंगी, ठीक है ना। तो वो फैसिलिटीज जहन में लेकर आए। फिर कहते हैं रेफरेंस ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेडियम्स बिल्ट इन ड्यूरिंग अ सर्टेन एरा। आपने इन सारी बातों को पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद अब आप जो है वो अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। ये बातें जितनी मैंने समझाई हैं, बताई हैं, ये काम आप करेंगे अपने पेपर के अंदर कितनी देर में? 2 से 3 मिनट में। अगर ये काम आपने नहीं किया तो फिर आप पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाते। यही वो वजह है जो स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं, हमने सारी बुक्स की प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करना सारी बुक्स की कोई बड़ी बात नहीं है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप प्रैक्टिस करें। आज मैंने गाइड किया है, अब इसको बिल्कुल इसी स्टाइल को जाकर खुद इंप्लीमेंट करना आज के सेशन में, और देखोगे तुम कितनी देर में अब चीजों को कर पाते हो। मैंने अभी तक सवाल शुरू नहीं किया है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, ये इत्तेफाक था कि आज 2 चॉइसेस में उसने हमें डी लिख कर दे दिया, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि ये कहां पर है। तो हम इसके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स को स्कैन कर लेते और अपने दिमाग में रखते, लाइक कंपेयरिंग 20th सेंचुरी स्टेडियम, और उसके अंदर लिखा हुआ है नेगेटिव फीचर्स, ठीक है। और इसके अंदर हम वर्ड्स 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न स्टेडियम, बस हम ये 2 कीवर्ड्स याद करते हैं। फिर हम ब्लैंक्स को स्कैन करते, ब्लैंक्स कहां पर हैं, उसके बाद हम इसके की पॉइंट्स को पढ़ते, और अब हम स्टार्ट लेते यहां से, ठीक है। अब आप 8 बज रहे हैं, अब आप 15 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, आपको शायद ये बात ना पता हो। आपको पता है रीडिंग के अंदर जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको बकायदा मार्क्स दिए जाते हैं। मार्क्स से मुराद कि हर पैराग्राफ आपको 1 नंबर देता है, 2 नंबर देता है। एक पैराग्राफ से 2 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन अब जैसे यहां पर आपको देखें 2 पैराग्राफ्स दिख रहे हैं, 3, तो ये 3 पैराग्राफ्स हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको 1 नंबर दे, या हो सकता है आपको 2 नंबर मिल जाए। तो सबसे अभी आपको पता है आपने स्कैन किया हुआ है सर, इसमें कोई ब्लैंक्स नहीं है सर, इसके अंदर 2 चॉइसेस वाले सवाल नहीं है, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ मिलेगा तो ये मिलेगा। चलिए क्या कहता है, पढ़िए। Stadiums are among the oldest form of urban architecture. Vast stadiums where the public could watch sporting events were at center of Western city life as far as back as the ancient Greek and Roman empires. Well before the construction of the great medieval cathedrals and the grand 19th century railway station, which dominated urban skylines in later years. Today, however, stadiums are regarded with growing skepticism. Construction costs soar above 1 billion, and stadiums finished for major events such as Olympics, Games, or FIFA World Cup have notably fallen into disuse, disrepair. आपने 2 नेगेटिव वर्ड्स पढ़े यहां, एक नेगेटिव वर्ड पढ़ा यहां, और जब आपने नेगेटिव वर्ड्स को पढ़ा
तो जवाब आपने लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं की. सर, वी हैव फाउंड द आंसर एंड योर आंसर इज a mention of negative attitudes. आगे चलिए. But this need not to be the case. History shows that stadiums can drive urban development and adapt to the culture of every age. Even today, architects and planners are finding new ways to adapt the monofunctional sports arena, which become dash of modernization during the 20th century. Waste of time. आगे चलिए. In southwest France, with a capacity of 2,500 spectators, is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. तो अब आप कहां शिफ्ट हो गए? अब यहां लिखा हुआ है, for example, was converted first into a. Built by the Romans in 1980, it became a fortress with towers, with 4 towers after the 5th century. जब आपने इस बात को पढ़ा, was converted first into a, यहां converted लिखा हुआ है, यहां became लिखा हुआ है, यहां a लिखा हुआ है, और उसके बाद and आगे देखो, इधर देखो, and लिखा हुआ है, ये and का रिश्तेदार है then. फिर देखो was then transformed and then into a residential area. तो देखो वहां क्या लिखा हुआ है? विलेज. तो विलेज इज इक्वल टू रेजिडेंशियल एरिया. तो ये तुम्हारी मैचिंग हो जाती है कि जो मैं जवाब मार्क कर रही हूं या कर रहा हूं, दे आर एब्सोल्युटली द सेम. तो आपका पहला जवाब क्या हो गया? फोर्ट्रेस. आगे चलिए. फिर वो कहता है एंड रेजिडेंशियल एरिया एंड फाइनली इनटू एन अरीना वेयर स्पेक्टेटर्स कुड वॉच. क्या देख सकते थे? ढूंढिए. while growing interest in conservation during the 19th century, it was converted back into an arena. Arena आ गया. Arena where for staging of bull fights. वहां क्या देख सकते थे? Staging of bull fights. Spectators could watch bull fights. आगे चलिए. अब आपको पता है, अब आपको आगे वेरोना में जाना है, तो आप वेरोना पे छलांग लगाइए. और यहां कहता है वेरोना वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोमन एम्फीथिएटर इज फेमस टुडे एज अ वेन्यू वेयर डैश इज परफॉर्म्ड. क्या परफॉर्म किया जाता था? कहता है इटली विद स्पेस ऑफ 30,000 स्पेक्टेटर विच वाज बिल्ट 60 years बिफोर द डैश एंड 40 years बिफोर Rome's famous dash. It has endured the centuries and is currently considered one of the world's प्राइम साइट फॉर. क्या देखा जाता था? अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री या लिटरेचर आती है तो आप इस वर्ड से को पता होगा, ऑपरा. राइट. उसके बाद अब आप कहां जा रहे हैं? सर लुक्का. ये लीजिए. अब कहता है the site of Lucca Amphitheater has also been used for many purposes, including storage of. including the storage of. बताओ इसके अंदर किस चीज का स्टोरेज है? including the storage of. Amphitheater becoming absorbed into the fabric of the city. This site evolved a similar way, progressively filled with building from the Middle Age, variously used as houses, a salt depot and a prison. डिपू समझते हैं? डिपू, बर्फ डिपू. बर्फ डिपू आपने सुना होगा, बुक डिपू आपने सुना होगा. तो आज आपने देखा सॉल्ट डिपू. तो ये जो डिपू होता है, ये बेसिकली क्या होता है? द स्टोरेज ऑफ, यानी कि वहां पर बर्फ होती है, बुक्स होती है. बुक डिपो, बुक डिपो, सॉल्ट डिपो, द स्टोरेज ऑफ सॉल्ट. और उसके बाद कहता है इट इज नाउ अ मार्केट स्क्वायर विद डैश एंड होम्स. मार्केट स्क्वायर विद, बताओ, मार्केट स्क्वायर विद डैश एंड होम्स. डैश एंड होम्स. वेरियस विद वेरियस डैश एंड होम्स. तो रेजिडेंसेस हो गए होम, और ये तुम्हारे चाचा पेपर नहीं बनाते तो उन्होंने होम्स का सिनोनिम बना दिया. तो होम्स की जगह पर आ गया रेजिडेंसेस और शॉप्स. निपटा दिया आपने. कितने नंबर आपने निपटा दिए? आपने 8:06 हुए. आपने शुरू किया था 8 बजे पेपर. ठीक है, चलें. अब आप डी पर आ गए. अब आप डी पर आ गए बगैर टाइम को जाया किए हुए हैं, और आपके सामने ये आ गया.
क्योंकि आपको ये बात पता है सर डी से दो जवाब तो मिलने हैं, तो इसलिए वक्त को जाया करने से बेहतर है मैं डी पे चली जाऊं। चले जाओ, बहुत अच्छा है। डी भी आपको 2 नंबर दे रहा है। सर वो मैचिंग इंफॉर्मेशन, उसकी अभी टेंशन ना लो। क्यों ना ले सर? ए ने आपको 1 नंबर दे दिया, बी और सी ने आपको कितने नंबर दे दिए? देखो हर पैराग्राफ का नंबर होते 2, तो बी और सी ने तुम्हें कितने नंबर दे दिए? 1, 2, 3, 4, 5। और एक्सपेक्ट मत करो, अब तुम डी को टारगेट करो। डी तुम्हें 2 नंबर देगा। पढ़ो। There are many similarities between modern stadium and ancient amphitheaters intended for games, but some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century. Okay. As the stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete and made use of bright lights for night time matches. Okay. Many such stadiums are situated in urban, suburban areas. Okay. Designed for sporting use only. Okay. Surrounded by parking lots. Okay. These factors means that they may not have been accessible to general public. यानी कि इन्होंने कहां पर स्टेडियम बना दिए? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, डीएचए में बना दिया कराची वालों के लिए स्टेडियम बना दिया डीएचए में। अब कौन जाएगा भाई? आम पब्लिक तो जा ही नहीं सकती, कोई बस नहीं जाती, कोई रिक्शा नहीं जाती। इट मींस रिक्वायर मोर एनर्जी टू रन, कंट्रीब्यूट टू अर्बन हीट। अब जब आपने इन सारी बातों को पढ़ लिया, अब 2 बातों को आपको टिक करना है। क्या दे आर लेस इमेजिनेटिवली डिजाइंड, दे आर लेस स्पेशियस? जगह तो बहुत बड़ी थी भाई। हाँ, पहली बात लिखा हुआ है मे नॉट बी एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। आम आवाम नहीं जा सकती। जब उसने ये कहा आम आवाम नहीं जा सकती, तो इसका मतलब दे आर लेस, दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशंस, दे आर लेस वर्सटाइल, ये कहेंगे। और जब उसने ये कहा कि बट सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी वाज लॉस्ट और यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स सच एज स्टील एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, तो इसका मतलब फिर ब्राइट लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर आपने क्या कहा? दे आर मेड ऑफ लेस ड्यूरेबल मटेरियल्स, इसके साथ जाएंगे। या दे आर लेस वर्सटाइल, दे आर लेस वर्सटाइल, मेड यूज ऑफ, दे आर लेस वर्सटाइल। आपने 2 पैराग्राफ पढ़कर 2 जवाब दे दिए। 8:08 हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप 15 मिनट में निपटा देंगे। अब ये 2 बातें बची हैं भाई, अब ये 2 बातें बची हैं। अब टेंशन नहीं लो, ऊपर वो वाले की टेंशन नहीं लो तुम सर वो मैचिंग इन्फॉर्मेशन का क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, आगे चलो। But many of today's innovative architects see scope for the stadium can to help improve the city. Among the current strategies to seem to have a particular success, the stadium as an urban hub as a power plant. There is a growing trend of stadiums to be equipped with public spaces, services beyond sports, such as hotels, outlets, conference centers, रेस्टोरेंट्स, बार्स, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, ग्रीन स्पेस। आपने जैसे ही बातें पढ़ी, सर आइए बताइए एडवांटेजेस क्या है? ऑफरिंग इंप्रूव एमिनिटीज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, ब्रिंगिंग community life back into the city environment, facilitating research into solar, सर इसको तो निकाल दें आप, सोलर वाले की बात को। enabling local resident to reduce their consumption of electricity, providing a sustainable site for installation of renewable power generators, power generators, पावर जनरेटर्स। आपको पावर प्लांट मिला था, पावर। अब ये जो होटल आपने पढ़ा, अभी और कोई बात नहीं मिली जो फजूल के टिक लगे जा रहे हैं। अब ये जो होटल वाली बात पड़ी थी, मैंने कहा था ऊपर की टेंशन नहीं लो। अगर तुमने की पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं तो तुम फौरन जवाब लगाओगे अभी। होटल, रेस्टोरेंट्स, बार्स, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड्स, ग्रीन स्पेस, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, दीज आर द रेंज ऑफ फैसिलिटीज। कौन से पैराग्राफ में बात हुई? ई के अंदर बात हुई। आपने जवाब लगा दिया। आ गई बात समझ? ठीक है। अच्छा, अभी आप यहां पर आ ही गए हैं तो जरा
थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब मुझे आपने ये बताइए, डी के अंदर आपने, माइक में बताइए, आपने डी में पॉजिटिव बातें पढ़ी थी या नेगेटिव बातें पढ़ी थी? बस इतना जवाब दे दीजिए। डी के अंदर पॉजिटिव बातें थी या नेगेटिव बातें थी? नेगेटिव। तो बताइए 14, 15, 60, 15 और 17 में किसके साथ जाएंगे? ये चीज मेरे अजीज, मैंने कहा था टेंशन नहीं। अब बचा क्या? अब बचा आपके पास 15। उड़ते हुए चले जाइए। अब आपके पास यहां पर क्या नजर आ रहा है? देखो, तुम्हारे पास एफ है। अब इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो तुम जरा पहले देखो तुम्हें कोई इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं? कहीं इन्वायरमेंटल बेनिफिट से रिलेटेड कुछ नजर आ रहा है? ये चीज मेरे अजीज कहता है, दिस रिड्यूसेस द एनुअल आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपने कम कर दी तो हो गया ना भाई, हो गया ना एनवायरमेंटल बेनिफिट। CO2 इमिशंस, रिडक्शन ऑफ CO2 इमिशंस हो गया। तो बस देखो, ये आपके कीवर्ड्स जितने अच्छे होते हैं ना, जितने आपकी मेमोरी काम करती है, यू विल बी हैप्पी। चले, अब आपका पास क्या रह गया? अब आप सिर्फ एक बात रह गई है। चलिए, इधर अभी इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया था ना? इसको भी पढ़ लिया था, इसको पढ़ा था। दिस ओपन वाइड सेक्शन सोसाइटी कैटरिंग, दे हैव बीन एग्जाम्पल मिक्स फैसिलिटीज ब्लूप्रिंट। एफ रह गया था, पढ़िएगा जरा एफ को। एफ, 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 एफ तो वही है। जी को पढ़ते हैं। मैं वो देख रहा था कहाँ कौन सा पैराग्राफ रह गया, जी रह गया। स्पोर्टिंग अरीना हैव ऑलवेज बीन सेंट्रल टू द लाइफ एंड कल्चर्स ऑफ सिटीज। इस बात को पढ़कर जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, इसके जवाब को ढूंढना नहीं। ये तुम्हारा जवाब स्कैटर्ड होता है, और ये स्कैटर्ड निकला। हमें उस पैराग्राफ में तो कुछ नहीं मिला था, हमने देख लिया सिर्फ एक ही बात मिली थी, पावर प्लांट वाली। फिर हमने एफ को देखा, एफ के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात मिल गई। देखो कितना वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अगर तुम ये पेपर रियल में कर रहे होते, तुम बहुत अपना टाइम जाया करते। लेकिन सर ने तुम्हें कहा सिर्फ एक वर्ड अपने जहन में रखो, देखो तुम क्रॉस चेक करो। अब तुम्हें एक ही वर्ड पकड़ना था, वो क्या था? कि अब यहां से कौन सी बात हो रही है। तो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैव बीन सेंट्रल टू द लाइफ एंड कल्चर ऑफ सिटीज। जब आपने इस बात, कल्चर की बात आ जाए, पीपल की बात आ जाए, सोसाइटीज की बात आ जाए, तो फौरन आपका जहन कम्युनिटीज की तरफ जाता है। और ये कम्युनिटीज, ब्रिंगिंग कम्युनिटी लाइफ बैक इनटू द सिटी एनवायरनमेंट। 8:14, 3 मिनट मैंने कहा था पहले जो काम सिखाया है वो 3 मिनट में करना, तो तुम्हारा पेपर 14 से 15 मिनट में निमट जाता है, पार्ट 2। अब जो मैंने आज सिखाया है ना, बिल्कुल यही चीज डिट्टो अप्लाई करना असाइनमेंट में। ठीक है भाई? चलो, अब चलते हैं एक नए सवाल की तरफ, मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिसनिंग।